जिले में मुख्यमंत्री के शुरू से ही सबसे करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जिले में रेवदर विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक चुने जाने वाले एकमात्र विधायक जगसीराम कोली। इसके बावजूद इन दोनों के विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले आबू रोड के मतदाताओं को स्वास्थ्य के संबंध में वो पर्याप्त हक नहीं मिल पाए हैं जो यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए। इसके विपरीत सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा आबू रोड को प्राथमिक रूप से मिले जाने वाली जिला चिकित्सालय की सुविधा को शिवगंज ले जाने में सफल हो गए, जबकि शिवगंज आबू रोड के मुकाबले में हर लिहाज से वरीयता क्रम में दूसरा स्थान रखता था। इसकी मूल वजह है डांगी और कोली के पद पाने के बाद स्वहित को अपने मतदाताओं के हितों से सर्वोपरि रखना। आबू रोड नगर परिषद क्षेत्र 2008 के विधानसभा चुनावों से पहले हुए परिसीमन में रेवदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा था। इससे पहले ये आबू पिंडवाड़ा विधानसभा का हिस्सा था। इस परिसीमन में पाली जिले के विधानसभा सीट के खत्म हो जाने पर पहली बार नीरज डांगी को कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रेवदर विधानसभा सीट पर टिकट दिया। वहीं भाजपा ने जगसीराम कोली को दूसरी बार टिकट दिया। वो यहां से दूसरी बार जीत भी गए। नीरज डांगी हार गए, लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार बनी। राजनीति का अघोषित फंडा है कि यदि प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार हो, किसी विधानसभा में उस पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी के पास विधायक के सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ये अलग बात है कि अधिसंख्य नेता इस अधिकार का उपयोग मलाई खा देने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग के काम के अलावा किसी काम में नहीं करते। ऐसे में आबू रोड के विकास की बागडोर तब नीरज डांगी के पास थी, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता के पास। 2013 के चुनाव में नीरज डांगी की बजाय लखमाराम कोली को कांग्रेस का टिकट मिला। भाजपा से फिर जगसीराम कोली को टिकट मिला और वो तीसरी बार विधायक बने। प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार बनी। 2018 में फिर से नीरज डांगी को रेवदर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। जगसीराम कोली फिर भाजपा से लड़े और जीत गए। हारने के बाद नीरज डांगी को अशोक गहलोत की करीबी का फायदा मिला और वो राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन अघोषित राजनीतिक प्रोटोकॉल की वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने से नीरज डांगी को ही यहां का विधायक वाला प्रोटोकॉल हासिल है। यहां ट्रांसफर पोस्टिंग में आज भी उनकी डिजायर को प्राथमिकता मिलती है। पिछले 15 सालों में रेवदर विधानसभा के मतदाताओं की वजह से नीरज डांगी और जगसीराम कोली का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो गया। दोनों को आजीवन पेंशन मिलेगी, लेकिन इन लोगों ने रेवदर विधानसभा के स्वास्थ्य का भविष्य के लिए किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण काम को नहीं किया। इनकी सुस्ती का फायदा सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ले गए और सिरोही जिला चिकित्सालय के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय घोषित किए जाने के बाद शिवगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिलवा दिया गया। डांगी और कोली के स्वहित तक सीमित रह जाने से आबू रोड चिकित्सालय सीएचसी ही रह गया। आबू रोड सीएचसी जिला चिकित्सालय का दर्जा पाने के लिए शिवगंज सीएचसी से ज्यादा पात्रता रखता है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में जितनी भी सीएचसी हैं, उनमें से इस वर्ष सबसे ज्यादा संस्थागत प्रसव कराने वाली सीएचसी है आबू रोड। शिवगंज इसके आसपास भी नहीं टिकता। 2011 की जनगणना के अनुसार आबू रोड की जनसंख्या शिवगंज से 2 गुनी है। आबू रोड के आसपास आदिवासी और अनुसूचित जाति के कमजोर तबकों के लोगों की जनसंख्या शिवगंज से ज्यादा है। आबू रोड का ओपीडी शिवगंज से ज्यादा है। जिला चिकित्सालय का दर्जा हासिल करने के लिए हर लिहाज से आबू रोड सीएचसी शिवगंज सीएचसी से ज्यादा पात्रता रखता था, लेकिन सिर्फ डांगी और कोली की सुस्ती से आबू रोड से यह अधिकार छिन गया और शिवगंज को मिल गया। क्षेत्र में इनकी सक्रियता को देखा जाए तो स्पष्ट नजर आएगा कि इन दोनों के लिए रेवदर विधानसभा चुनावी पर्यटन का हिस्सा है। रेवदर विधानसभा में चुनावी मौसम के अलावा राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को लेकर शायद ही कभी इनको चुनावी दिनों के बाद फिर कभी अति सक्रिय देखा गया हो। सड़क, बिजली आदि रूटीन की सुविधाओं को ये अपनी उपलब्धि मानकर अपनी पीठ थपथपाने से ऊपर नहीं उठ पाए। एक्स्ट्रा एफर्ट से पिछले 15 सालों में आबू रोड को कुछ विशेष मिला नजर नहीं आ रहा।
दरअसल एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संयम लोढ़ा के बीच खींचातानी जग जाहिर थी। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आज भी आम है कि अशोक गहलोत के द्वारा नीरज डांगी को रेवदर में लॉन्च करने की पीछे प्रमुख वजह यही थी कि संयम लोढ़ा के बढ़ते कद को छोटा किया जा सके। दोनों के एक दूसरे के काम और विधानसभाओं में हस्तक्षेप करना आम था। 2018 में संयम लोढ़ा का टिकट कटाने में भी कहीं न कहीं इस लॉबी पर आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद संयम लोढ़ा निर्दलीय चुनाव जीते और नीरज डांगी के करीबी माने जाने वाले मुख्यमंत्री से आबू रोड सीएससी की जगह शिवगंज सीएससी को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिलवा लाए। जबकि अघोषित राजनीतिक प्रोटोकॉल और गहलोत से नीरज डांगी की निकटता के हिसाब से तो ये फायदा आबू रोड को मिलना था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राज्यसभा की सांसदी पुरस्कार में लेने वाले डांगी अपनी निकटता का फायदा आबू रोड को नहीं दिलवा पाए। ये स्थिति तब ही आ सकती है जब नीरज डांगी ने राज्यसभा की सांसदी का सुख पाने के बाद आबू रोड सीएससी को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिलवाने के लिए अशोक गहलोत से अनुरोध नहीं किया हो या मन से कोशिश नहीं की हो। और यदि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने आबू रोड की बजाय शिवगंज की सीएससी को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अशोक गहलोत के लिए नीरज डांगी से ज्यादा संयम लोढ़ा प्रासंगिक हो चुके हैं? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जिला चिकित्सालय नहीं भी बना तो आबू रोड का नुकसान क्या हो जाएगा, जिला चिकित्सालय बनने के फायदे क्या हैं? तो जान लीजिए, ऐसा नहीं होने से आबू रोड और इसके आसपास के लोगों ने अपने लिए 24 घंटे मिलने वाली आपात सेवा से हाथ धो लिया है, अतिरिक्त चिकित्सकों को खो दिया है, कई मुफ्त जांचों के लिए लाभ से वंचित हो गए हैं और मुफ्त दवाइयों के कई केमिकल कंपोजिशन के फायदे से उन्हें वंचित कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय सीएससी पीएससी को दर्जा स्टाफ पैटर्न के हिसाब से होता है। सीएससी में करीब 8 चिकित्सकों का स्टाफ पैटर्न है, जबकि जिला चिकित्सालय में ये बढ़कर 25 से 30 हो जाता है। यही स्थिति पैरामेडिकल स्टाफ की होती है। जिला चिकित्सालय सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिला चिकित्सालय का दर्जा का मतलब है कि सुविधाओं में बढ़ोतरी। ऐसा नहीं है कि जिले में शिवगंज ने जिला चिकित्सालय का दर्जा हासिल कर लिया है तो आबू रोड सीएससी ये दर्जा हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए जरूरी है सशक्त राजनीतिक नेतृत्व जो अपने हित साधने के साथ साथ मतदाताओं के हित की भी सोचे। और आबू रोड सीएससी के वंचित रहने से स्पष्ट इशारा है कि ये सब पिछले 15 सालों में नीरज डांगी और जक्सीराम कोहली दोनों ही करने में विफल रहे हैं। धन्यवाद।